आला हजरत हमें बख्शिश नहीं कराएगा, हमें शरीयत बख्शिश कराएगी। आला हजरत किसी की बख्शिश न कल करा सकते थे न आज करा सकते। अब दूसरी तरफ अगर उठा के देखिए, एक तरफ का मामला आ गया। अब आप कहेंगे ख्वाजा साहब की बात हो गई, बरेली की बात नहीं हो रही, बरेली शरीफ की बात होना चाहिए। देखिए, मैं बहुत बावाज़े बुलंद एक बात कह रहा हूँ कि आला हजरत का मकाम कोई ज़रा सा भी बढ़ाना चाहे तो बढ़ नहीं सकता, और ज़रा सा भी कोई घटाना चाहे तो घट नहीं सकता। वो एक बेहतरीन आलिम थे, अपने वक्त के एक बड़े आलिम थे, इसीलिए लोग उन्हें हजरत और आला हजरत के खिताब से आज तक याद करते। वो एक अपने वक्त के बेहतरीन जय्यद आलिम थे, और सिर्फ आलिम ही नहीं थे, बेहतरीन सूफी भी थे, बेहतरीन सूफी भी थे। उन्होंने वो नहीं किया जो आज उनके चाहने वाले कर रहे हैं। उन्होंने वो दर्श नहीं दिया। उन्होंने हमेशा ये कहा कि ख्वाजा साहब की चौखट वो है जहां से मैं भी फैज़याब हूं, और जो वहां पहुंचेगा वो भी फैज़याब हो। उन्हें वो फैजान उस चौखट से मिला था, वो इसका एतराफ करते थे। लेकिन आज उनका नाम लेने के बाद बरगनाने वाले, तो एक तरफ अगर वो नजराना गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो आज आला हजरत का नाम लेकर जो चंदे किए जा रहे हैं और जो धंधे किए जा रहे हैं, और उसमें ज़कात पर जो डकैती डाली गई है, वो भी कम नहीं है। ज़कात का मसरफ वो नहीं है जो आज हमें बरेली से मिल रहा है। बैतुल माल, नमाज की बात होगी, रोज़े की बात होगी, लेकिन ना तो ज़कात का मामला बताया जाएगा, ना बैतुल माल का मामला बताया जाएगा। हमने सब कुछ कायम कर दिया। अगर वाकई बरेली वाले लोग भी मेहनत करके बैतुल माल कायम कर दें, तो हमारी कौम में कोई गरीब नहीं रहेगा। हमारी बच्चियों की शादी ब्याह उससे होने चाहिए, हमारे यहाँ एक बैतुल माल होना चाहिए। लेकिन पता चला कि एक के पेट में नजराने जा रहे हैं, तो दूसरे के पेट में नजराना जाना तो इतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना ज़कात खा जाना जुर्म है। उधर ज़कात खाया जा रहा है। आला हजरत हमें बख्शिश नहीं कराएगा, हमें शरीयत बख्शिश कराएगी। आला हजरत किसी की बख्शिश न कल करा सकते थे न आज करा सकते। हाँ, जो शरीयत में होगा उसकी सिफारिश जाहिर है अहले बैत से ही वो कर सकते हैं, बगैर अहले बैत के वहां पर किसी की गुंजाइश ही नहीं। अब चाहे वो मारहरा का सहारा लें हम, चाहे देवा शरीफ का लें, चाहे अशर जहांगीर सिमनानी का लें, चाहे ख्वाजा सुल्तानुल हिंद का लें, और चाहे बड़े पीर साहब का लें, और इन सबको मौला मौला कहकर बख्शिश होगी। बगैर मौला के तो ये वहां तक नहीं पहुंच सकते। जब तक दर तक नहीं पहुंचेंगे, अली को नहीं मानेंगे, अली को न मान तो न वली हो सकता है, न फकीर हो सकता है, न सूफी हो सकता है, न आ सकता है। अली अली कहना पड़ेगा, हुसैन हुसैन कहना पड़ेगा। अगर खाली कोई आदमी कलमे के बाद अली और हुसैन करता है, तो याद रखिएगा हमें यही चीज बख्शिश करा देगी। लेकिन शरीयत के दायरे में होना चाहिए। शरीयत अव्वल है, मुकद्दम है, इसके बगैर न कल निजात थी न आज निजात है। कलमे पर यकीन रखिए, अल्लाह रसूल की ज़ात पर यकीन रखिए, अहले बैत की ज़ात पर यकीन रखिए, और अहले बैत की जो फिदाई हैं सहाबा इकराम, इनकी अजमतों को ख्याल रखिए। और जो अली के सामने लबकुशाई कर दे और गलत तरीके से कर दे, उसका ईमान चला जाता है। रहा तो ये कि कोई तलवार लेकर अगर गस्ब की हालत में आ जाए, तो उसके बारे में आज तक तमाम आलिमों ने यही कहा है, ये आलिम यही कहते हैं, और तमाम आलिमों ने इत्तेफाक से यही लिखा है, मुत्तफिक होकर यही लिखा है कि अली की जानिब हमेशा हक था, हक रहा। अली माउल हक, हक माउल अली, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। जो अली के मुकाबले पे आया वो कुरान के मुकाबले पे आया, जो अली के मुकाबले पे आया वो हक के मुकाबले पे आया। उससे बहरहाल खता हुई, चाहे उसे आप इज्तिहादी कह दें, मुनकर कह दें, बहरहाल खता तो खता है। अल्लाह ही माफ़ कर सकता है, और अल्लाह जब माफ़ करेगा जब अली माफ़ कर देंगे। चूँकि बात हक़ुल अबाद की है, माफ़ी अली से ही मांगनी पड़ेगी, वो हुआ कितना ही बड़ा हो, जिसे अली माफ़ कर देंगे
देंगे उसे रसूल माफ़ कर देंगे, और जिसे रसूल माफ़ कर देंगे उसे अल्लाह माफ़ कर देंगे।